वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। आज हम लोग बात करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इनमें हम जानेंगे जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलता है या एंटी पैरेलल चलता है। नंबर 2, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तब उसकी ट्रेजेक्टरी, उसका पाथ कैसा होता है। और जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से किसी थीटा एंगल पर चलता है तब उसका पाथ कैसा होता है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो शुरू से आखिरी तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपिक शुरू करने से पहले दो डायरेक्शंस के बारे में जान लेते हैं। शो की जाती हैं डॉट से और क्रॉस से। डॉट डायरेक्शन का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। जैसे मैं इसको एक पेन से शो कर सकती हूँ, ये इस तरीके से आएगी। और क्रॉस का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड के इस बोर्ड के पीछे और परपेंडिकुलर। ये डायरेक्शंस किसकी हो सकती हैं? अगर दो तार हैं, एक में करंट इस तरफ बह रही है, दूसरे में करंट उसके अपोजिट बह रही है, और ऐसे बोर्ड के एक परपेंडिकुलर अपवर्ड है तो दूसरे में करंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, तो तार तो ऐसे नहीं शो कर सकते। तो कैसे दिखाया जाएगा उन्हें? इस तरीके से। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो जो भी सिंबल हो, जो चीज़ आप शो कर रहे हैं, उसको परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड और इनवर्ड शो करने का तरीका होता है डॉट और क्रॉस से। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज मूव करता है तो क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है? कोई चार्ज अगर रखा हुआ है उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब वो चार्ज मूव करने लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ओस्टेड ने बताया था कि तार में अगर करंट बह रही है और आप उसको एक कार्डबोर्ड में होल करके पास करा दीजिए और कार्डबोर्ड पर आयरन फिलिंग्स बिछा दीजिए, आप देखते हैं कि थोड़ा टैप करेंगे तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही सारी आयरन फिलिंग्स सेट हो जाती हैं। या एक नीडल रख दीजिए तो वो नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। तो अब चलता हुआ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रखता है, और अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज पार्टिकल चल रहा है, तब उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। क्यों लगता है? दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के इंटरेक्शन की वजह से। कौन से दोनों मैग्नेटिक फील्ड? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक चार्ज के चलने से प्रोड्यूस हुए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। कितना होता है वो फोर्स? F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये M मैग्नेटिक के लिए लगा है। क्या होती है इसकी डायरेक्शन? जो डायरेक्शन होगी V क्रॉस B वेक्टर की, ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है, प्रोडक्ट वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो V और B दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अब इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है उसको भी आप समझ लीजिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। क्या कहता है लेफ्ट हैंड रूल? पहले तो आप मैग्नेटिक फील्ड में जान लीजिए, पूरी मैग्नेटिज्म में लेफ्ट और राइट हैंड का यूज़ होता है। अगर 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों को परपेंडिकुलर रखा जाए, किस हाथ की? लेफ्ट हैंड की। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन 4 फिंगर रिप्रेजेंट करे, चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन मिडिल फिंगर, तो थंब उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। अब देखिए, ये दोनों एक ही प्लेन में तो हैं। अगर ये XY प्लेन है तो ये Z प्लेन है। अगर ऐसे कर ले तो ये इधर हो जाएगा। जिस तरह से अभी आपको देखना है, हमेशा फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन में होती है। अब बात करते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग एंगल पर मूव करता है तो क्या होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलता है या उसके अपोजिट चलता है तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा। मैग्नेटिक फोर्स मैंने अभी बताया, Fm इक्वल टू क्या है? क्यू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी वेक्टर को खोलेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? वी बी साइन थीटा। तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। बस थीटा जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है तो 0 है, और जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट चल रहा है तो कितना है? 180। दोनों ही केस में साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, यानी फोर्स नहीं लगेगा। कंक्लूजन क्या निकला? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या अपोजिट चलता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, तो वो उसी स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है जिस पर वो चल रहा था। अब बात करते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होगा। मान लेते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड, इसमें चलता है। तो
जब वो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चलने लगता है तो जब वो एंटर करता है तो एंटर करते ही मान लीजिए वो v वेलोसिटी से एंटर करता है, यहाँ आया वो, तो आप देख रहे हैं कि इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो पहले तो फोर्स निकाल लें। थीटा कितना है, मैग्नेटिक फील्ड देखिए किधर है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, पीछे की तरफ। वेलोसिटी इधर है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रॉस 4 फिंगर, तो ये आपने ऐसे रख दिया। मिडिल फिंगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल ऐसे रख दिया। फोर्स किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ, यानी इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। देखिए B पीछे की तरफ है, V इधर है, B और V आपस में परपेंडिकुलर है। यहाँ पर अगर मैं फोर्स लिखूँ तो फोर्स क्या लिखूंगी मैं, थीटा 90 रख दूंगी इसी फॉर्मूले में, F इक्वल टू QVB साइन थीटा में। तो फोर्स कितना आ जाएगा, मैक्सिमम फोर्स कितना हो जाएगा, QVB। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, V और B दोनों के परपेंडिकुलर। निकाली कैसे गई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। अब अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो कोई चलते हुए पार्टिकल पर फोर्स लगाए तो उसी रास्ते पर तो चलेगा नहीं। वो कैसे चलने लगता है, वो कुछ इन बिटवीन चलता है, यानी उस चार्ज पार्टिकल का ये रास्ता ना हो के अब ये हो जाता है। मान लिया वो इस कर्व पाथ पर इस जगह पर आ गया। अब इस जगह पर आ गया तो यहाँ से अब उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, उसकी डायरेक्शन तो हमने ऐसे ले ली, ये इसी वेलोसिटी से जा रहा है। अब क्या होगा, अब आप देखिए फिर से यहाँ पर हम वही रूल लगा देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ही है, और ये मिडिल फिंगर इसी वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। देखिए फोर्स किधर आ रहा है, अभी भी किस तरफ आ रहा है फोर्स, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे। फिर से अब चार्ज पार्टिकल जब Q है, ये यहाँ से चलता हुआ यहाँ पर आया, फिर फोर्स इधर लग रहा है। अब ये इसी बीच में V से ना चल के V और F के बीच के रास्ते में ऐसे चलता हुआ इस डायरेक्शन में आ गया यहाँ पर। फिर से यहाँ निकालेंगे तो फिर यही कहानी होगी कि जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है और जो उस पर लगने वाला फोर्स है वो दोनों परपेंडिकुलर ऐसे। यहाँ एक खास बात ध्यान देने की है कि हर पॉइंट पर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है। पढ़ा है आपने सर्कुलर मोशन में, जब भी कोई फोर्स चलने के परपेंडिकुलर हमेशा लगता है तो उस ट्रेजेक्ट्री को सर्किल कहते हैं। सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट ऑफ द सर्किल पर फोर्स सेंटर की तरफ लगता है और वो फोर्स क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन नहीं है, और अगर सर्कुलर मोशन है तो जो फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। बस ये बात अगर आपने ध्यान में रख ली तो यहाँ पर जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स है, कितना है, QVB। अब यही फोर्स किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। क्यों, क्योंकि चार्ज पार्टिकल के चलने के हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है यही हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स सेंटर काम करने वाला फोर्स। क्या फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, mv²/r। अब देखिए सर्किल में चलेगा तो सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी, और आप देख सकते हैं कि अगर ये सेंटर है तो हर बार फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ही तो एक्ट कर रहा है। मतलब जो QVB है वो किसके बराबर आ गया, mv²/r। इसी को कहा जाता है कि लॉरेंज फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड में वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करने लगता है। इसी वजह से पाथ सर्कुलर हो जाता है। पूछा जाता है कि क्यों सर्कुलर हो जाता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है उसका पाथ सर्कुलर हो जाता है। क्यों, आपने बता दिया, यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि हर वक्त फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होता है। उस सर्कुलर पाथ की अगर रेडियस निकाल ली जाए, मान लिया जाए वो r है, तो कैसे निकाल लेंगे हम, QVB = mv²/r। इससे r की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देख रहे हैं एक v से ये v कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू हो जाएगी mv/QB। बस ये है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताती है। देखिए पहली चीज, mv क्या होता है, मोमेंटम। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ चार्ज पार्टिकल के मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज, Q/m को कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज, तो m/Q हो गया इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, यानी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ स्पेसिफिक चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब बात करते हैं कि चार्ज पार्टिकल अगर गोल गोल घूमने लगता है, कब, जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है।
तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, एक चक्कर में लगा समय कितना होगा। सीधी सी बात, टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, टाइम इक्वल टू एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस कितनी होगी 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल ही तो होगी, अपॉन जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है वो भी। आर की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ही तो है, तो कितना आ जाता है 2πmv अपॉन QB, और यहाँ पर एक v है तो ये v से कैंसिल हो गया। क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता ही नहीं है। t इक्वल टू क्या आया 2πm अपॉन QB, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर धीरे धीरे चले या तेज चले, टाइम पीरियड उसकी वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। छोटा सर्किल बना रहा हो या बड़ी रेडियस का सर्किल बना रहा हो, टाइम पीरियड वेलोसिटी से भी इंडिपेंडेंट है। बहुत पूछा जाता है कि प्रूव दैट टाइम ऑफ सर्कुलर पाथ या पीरियोडिक टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। न रेडियस है न वेलोसिटी है, हो गया प्रूव ये। इसी से रिलेटेड और भी कई एक्सप्रेशंस पूछ लिए जाते हैं, उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। फंडामेंटल्स क्लियर रखिए, सब आते रहेंगे। जैसे पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी बताइए, तो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो इसको आपने लिख दिया QB अपॉन 2πm। फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसकी रेडियस जिसमें वो घूम रहा है सर्कुलर पाथ में फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करने से, उसको हम किन किन और टर्म्स में लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखो, ये mv मोमेंटम ही तो होता है। मोमेंटम को हम किससे शो करते हैं, mv इक्वल टू क्या होता है p। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल किससे शो करते हैं, हाफ mv²। तो हम हाफ mv² में हम क्या लिख सकते हैं, v की जगह p/m, क्या हो गया ये हाफ m और p² अपॉन m², एक m कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा k इक्वल टू p² अपॉन 2m। इससे हम क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू √2mk। ये सब आपको आना चाहिए लिखना। तो यहाँ ये p ही तो है, तो हम रेडियस का एक और टर्म क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू √2mk, k काइनेटिक एनर्जी है, अपॉन QB, यहाँ पे लिख दिया आपने QB। अब दो चार्ज पार्टिकल हैं, अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, सेम काइनेटिक एनर्जी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, उनकी रेडियस का रेशियो बताओ। सब पर चार्ज पता हो आपको, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, 2 और कांस्टेंट है, m अल्फा पार्टिकल का 4m है, प्रोटॉन का m है, जैसा है उसके अकॉर्डिंग आप रेडियस निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कभी कभी होता है कि चार्ज पार्टिकल किसी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया जा रहा है। अब रेडियाई का रेशियो बताइए। डिफरेंट चार्ज पार्टिकल हैं, वो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराए जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, तो एक्सेलरेट कराए जा रहे हैं, मतलब क्या हो गया कि हम काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं QV में। ये सारे फॉर्मूले याद हों। और देखिए किसी भी टॉपिक में, पिछले टॉपिक का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं आप, तो यहाँ पे आप देख लें वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, QV होता है। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। इसी से आप देख सकते हो। अब हम रेडियस क्या लिख सकते हैं, तो K की जगह हम QV लिख दें, तो उससे भी हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। मतलब चार्ज पार्टिकल की रेडियस कई तरीके से लिखी जा सकती है, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया हो। अब देखते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर चल रहा है, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है v, इस v वेलोसिटी से वो मैग्नेटिक फील्ड b में थीटा एंगल पर ऐसे चलता है। तो अब देखो चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर पाथ कब हुआ था, जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी। यहाँ पर वेलोसिटी थीटा एंगल पर है, तो उसके कंपोनेंट्स लिए जा सकते हैं। तो ये एक कंपोनेंट हो गया और एक कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। भाई दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही तो हुए। ये क्या हुआ, v cos थीटा, और ये क्या हुआ, v sin थीटा। अब v sin थीटा की वजह से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो कैसा होगा, सर्कुलर, क्योंकि v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो उसकी वजह से उसका पाथ सर्कुलर होगा, v cos थीटा पार्टिकल को आगे बढ़ाएगा। अब दो तरीके की मोशन होगी, पार्टिकल आगे भी बढ़ेगा और पार्टिकल सर्किल भी बनाएगा। इसी को कहते हैं हेलिकल मोशन।
हेलिक्स क्या होते हैं? स्प्रिंग देखी है ना आपने, स्प्रिंग में सर्किल सर्किल राउंड और आगे बढ़ते जा रहे हैं स्प्रिंग की लेंथ के हिसाब से। देखते हैं ना आप लोग कई सारे सर्किल्स को जोड़कर, टर्न्स को जोड़कर बनी हुई स्प्रिंग जैसे लगती है, तो वो ऐसे ही तो हुआ। चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में आगे बढ़ा, सर्कुलर मोशन में आगे बढ़ा, तो ये हेलिकल पाथ कहलाता है। अब इसमें पूछा जाता है कि टाइम पीरियड, रेडियस, तो वो तो आप पहले निकाल चुके हो ना। क्या होता है? जो पार्ट वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो, उसकी वजह से सर्कुलर होगा पाथ। तो अगर रेडियस का फॉर्मूला हमने लिखा था mv/qb, यहाँ पर v की जगह कौन सा v? जो परपेंडिकुलर है, तो कितना है? v का वो भाग v sin थीटा, तो v sin थीटा हो जाएगा। ऐसे ही टाइम पीरियड अगर हम निकालते हैं तो टाइम पीरियड क्या था? 2πr/v, v की जगह क्या था? v sin थीटा, यहाँ पर v sin थीटा हो जाएगा ना। यहाँ पे जो v था वो यहाँ पर v sin थीटा। अब r की वैल्यू ये रख देंगे तो इससे क्या आ जाएगा? 2π, और r की जगह हम क्या लिख देंगे? mv sin थीटा अपॉन qb v sin थीटा। फिर से आपने देखा कि ये v sin थीटा कैंसिल हो गया। t का तो वही एक्सप्रेशन आया जो आपने पहले देखा जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा था। तो अभी भी टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ r एंड v है। रही बात आगे, जब वो बढ़ता जा रहा है तो ये जो हेलिक्स बनते जा रहे हैं, तो किन्हीं दो टर्न के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कहलाती है पिच। और पिच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पिच को हम निकालेंगे, ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्कुलर टर्न्स। तो किसके बराबर होती है डिस्टेंस? डिस्टेंस होती है टाइम पीरियड इनटू वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है वेलोसिटी? v cos थीटा। तो कितनी हो जाएगी पिच? 2πm v cos थीटा अपॉन qb। तो चार्ज पार्टिकल पाथ उसका हेलिकल होगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल पर चल रहा है, सर्कुलर होगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, और कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स जीरो होगा जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल चल रहा। चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उस पर लगने वाला फोर्स हमेशा उसकी वेलोसिटी के, मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर होता है। देखिए मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F = QV × B। तो इसमें दो परपेंडिकुलर पेयर्स कौन कौन से हैं? एक है F एंड V, ये दोनों ही आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। और दूसरा क्या है? F एंड B, ये दोनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो फोर्स और चलने की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F S cos थीटा, ये S डिस्प्लेसमेंट है, तो ये F और S दोनों कैसे हैं? हमेशा परपेंडिकुलर। cos 90 कितना हो जाएगा? 0, यानी वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0। उम्मीद करती हूँ आज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जितने भी पैरामीटर्स मैंने डिस्कस किए आपको जरूर समझ में आए होंगे। थैंक यू।